So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about mathematics, vector, and it is video of vector से कितना बजे 5 होगा? फोर होगा शायद। बताइए 4 है कि 3 है कोई? 5 होगा। कोई एक देख लेंगे। चलिए याद आ रहा सबको? आई डॉट आई का वैल्यू जे का वैल्यू के डॉट सब कोई बुक लेके बैठे हैं। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं? कोस थीटा का वैल्यू कितना होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी प्रोजेक्शन निकालने बोल दिया एग्जाम में। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट ए का वैल्यू कितना, बी डॉट बी का वैल्यू कितना? सबसे पहले ए डॉट बी का वैल्यू कितना? ए और बी परपेंडिकुलर राइट एंगल, तो ए डॉट बी कितना? चलिए सबका आंसर लिख के दिखाइए। You have 2 minutes to write the answer. सबका आंसर लिख के दिखाइए। क्लास जब भी करते हैं पहले का पढ़ के रखिए, होमवर्क करते रहिए। थर्सडे को टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन, सॉरी, और एक क्या पढ़े हम लोग? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। 1 घंटा का टेस्ट होगा थर्सडे को। ए डॉट बी सबको लिख रहे हैं। मोड ए मोड बी कोस थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू 0 होता है परपेंडिकुलर होने से। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट 0, क्योंकि सब क्या है? आपस में परपेंडिकुलर। आई को आई से करता है, जे को जे से करना है, और के को के से करना है। अंडरस्टूड? कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोस इनवर्स ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी को बी से डिवाइड, ए डॉट बी को ए से डिवाइड। अंडरस्टूड?
नोट कर लीजिए। कल से रेगुलर क्लास के लिए एक नया ग्रुप बन रहा है, हम फोन करेंगे, यस बोलेंगे, देन यू विल बी इन द ग्रुप। ओके, और उन्हीं का क्लास होगा, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, 30-40 जन जो भी पढ़ेगा बस उतना ही पढ़ाना है। बाकी लोग ऑफलाइन जब खुलेगा अगले साल जनवरी फरवरी में कराएंगे, है ना। इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, अटेंडेंस देने में भी बहुत मुश्किल लगता है किसी को। दिन भर ऑनलाइन रहेगा और अटेंडेंस भी नहीं देता बहुत जन, टीचर लोग को बेवकूफ समझता है, बड़ी भाव मारता है स्टूडेंट लोग। स्टूडेंट लोग बड़ी भाव मारता है, भाव मार रहा है, पढ़ने में भाव मार रहा है, बाद में बिगड़ाता है, पढ़ाइए सर पढ़ाइए सर। लिख ली सब कोई? चलिए, कैसे हम लोग डॉट करते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे लेमडा। सबको बुक ले लिए होंगे? किसी पास बुक है तो यस बोल दो, किसी के पास बुक है तो यस बोल दीजिए। पुरुष से क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देना बस, है। मेरा बुक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले पहला a इक्वल, अपने मन से बना रहे हैं, a इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 8 के। a और b दो वेक्टर दिया हुआ है, प्लस करने आता है, माइनस करने भी आता है, a डॉट b निकालने आता है, ये निकालेंगे भी हम लोग, a डॉट बी इसी में निकालेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और उनके बीच का एंगल को। एक एक क्वेश्चन में बहुत चीज बना के दिखा रहे हैं। अंडरस्टूड? ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, लुक हियर, ए प्लस बी निकाला जाता है, जोड़ दीजिए, एक और 3 4, दो में एक जोड़ेंगे माइनस तो एक जे बचेगा, एक में 4 घटाएंगे तो 3 के बचेगा, जोड़ना घटाना, एक में 3 गया माइनस 2i, दो और एक 3j, माइनस के में 4 के, माइनस एक में 4 प्लस 3, जोड़ना घटाना कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी देखिए ध्यान से, ए डॉट बी, ए और बी को गुना कर रहे हैं, एकदम अच्छा से बता रहे हैं, लुकिए, आई प्लस 2j माइनस के डॉट बी का वैल्यू 3i माइनस जे प्लस 4k, एक गुना 3 3 आई डॉट आई, दो गुना 1 2 जे जे, 4 गुना 1 के डॉट के, 3 गुना 1 2 गुना, आई को आई से ही गुना करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है, डॉट में 3 1 है यहां पे, गुना 3 आई डॉट आई, आई डॉट आई 1, आई को जे से नहीं करना है, गुना तो हो रहा होगा लेकिन जीरो कर दे रहा होगा, आई को जे से नहीं करना है, आई को के से नहीं करना है, आई को सिर्फ आई से करना है, जे को सिर्फ जे से करना है, के को सिर्फ के से करना है। तो कितना हो गया, के डॉट के 1, 3 में से 2 माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस 3। अंडरस्टूड? तो इससे हम लोग ए डॉट बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी सब हम लोग निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी बाई बी का मोड, ध्यान से देखिए, प्रो ए को बी पर फेंक रहे हैं, ए को बी पर फेंकेंगे तो ए डॉट बी बाई मोड बी होगा, ए ऑन बी, ए डॉट बी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, -3, ए डॉट बी का -3, और बी का मोड निकालने आता है आप लोग को, बी का मोड निकालने आता है, कितना होगा बी का मोड, बोलिए, बी का मोड √9 + 1 + 16 26,
√26। यही आंसर होगा। ए के ऊपर बी को फेंकने से -3/√26। बी ऑन ए डॉट बी बाई ए का मोड, ए मोड बी, ए डॉट बी निकाले हैं -3, और ए का मोड कितना होगा बोलिए? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √6। तो ऐसे हम लोग ए डॉट बी निकाल सकते हैं। ए प्लस करना, माइनस करना, डॉट निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना। क्लियर है? कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। कोस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। थीटा इज इक्वल टू, उधर क्या लिखते हैं? कोस इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू क्या? -3, ए का मोड √3 और सॉरी √6, और बी का मोड √26। 26 मालूम कैसे? 9 और 1 10, 9 का 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -3/6 से गुना 6 36, 6 गुना 12 और 3 15। ऐसे हम लोग थीटा प्रोजेक्शन डॉट निकाल सकते हैं। नोट इट डाउन। हो गया सब? कोई का समझ में आ गया कैसे ए ए डॉट बी एंगल प्रोजेक्शन ये सब निकाल सकते हैं? आई डॉट I1, जे डॉट J1, के डॉट के 1 होता है। कौन सा? कौन सा एंगल निकालने वाला? तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है? मोड ए मोड बी cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। थीटा इक्वल cos उधर जाएगा तो cos का इनवर्स कहलाएगा। ए डॉट बी -3 निकाले हैं, मोड ए का मान √6, मोड बी का मान √26, गुना करें तो 156। क्या हुआ?
क्या क्लियर सबका? चलिए सब पे बुक, केवल किसके पास बुक, तनु के पास बुक है? तनु क्लास कर रही है? तनु क्लास कर रही है? उरुज क्लास कर रही है? उरुज, चलिए बुक है तेरे पास। एक्सरसाइज 23 तुम्हें सिर्फ बोलोगी क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 1 का 1 में, और ए डॉट बी निकालना है। देखो तो, बोलो ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है, और ए डॉट बी निकालना है। 2 नंबर में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। ए और बी परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, देखो तो, बोलो ए का वैल्यू फर्स्ट नंबर में, 2 का फर्स्ट, ए बराबर कितना आई, प्लस बी इक्वल टू, चलिए लेमडा निकालना है, ए और बी परपेंडिकुलर है। देखते कौन 1 का 1 बनाएगा, फिर हम बनाएंगे। मैच करिएगा, आपके दायरे में है, आपके सोच के दायरे में है, आप यहां तक आराम से सोच सकते हैं। ट्राई इट। चलिए कोई तो बनाया होगा, ए डॉट बी, ए को 3 से, 4 को 2 से, आया था 9 यूनिट किसी का। चलिए क्वेश्चन में लेमडा नहीं पता है, आपको निकालना है, परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी का वैल्यू 0 करना होगा। ध्यान से देखिए, सब क्वेश्चन 1 नंबर का। 2 गुना 1 2, आई को आई से गुना कर दिए, जे को जे से 2 लेमडा, 3 1 का 3 बराबर 0, माइनस 2 लेमडा बराबर 2। 0 का है कि है परपेंडिकुलर। आया था किसी का 5/2, आया था। इसे 1 और 2 पूरा बनना चाहिए, होमवर्क में देने वाले हैं आज।
आई को आई से, जे को जे से और के को के से करते हैं। उरूज बताएगी थर्ड नंबर। कोई नोट नहीं कीजिए, सुनिए क्वेश्चन थर्ड नंबर। बोलो क्या दिया है। बोल। ए इक्वल टू फिर बी इक्वल टू। चलिए अब क्वेश्चन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर करना है। दिया हुआ है क्वेश्चन पूरा पढ़ दो, थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा पढ़ के पढ़ दो जैसे लिखा हुआ। तो ए प्लस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, इन दोनों को परपेंडिकुलर, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी निकालेंगे। क्या प्रूव करना पड़ेगा, जीरो। तो ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर ऑन क्या बोलेंगे हम लोग, ए माइनस बी। चलिए कंप्लीट करिए, देखते हैं कौन बनाएगा। सबको अपना बुक लेके बैठिए, बताने वाला बात नहीं है। जैसे मोबाइल ले लिए चार्जर लेके बैठते हैं ना, वैसे ही यू हैव टू टेक बुक एंड अटेंड द क्लास। ए प्लस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए, उनका डॉट करिए। क्यों डॉट करेंगे, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए। अगर जीरो आ गया तो बोलेंगे ए एंड बी आर पर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। बना रहे सब कोई। बोलिए ए प्लस बी कितना निकाल, जोड़ दिए हैं, एक और तीन चार आई, दो में एक गया एक जे प्लस में, तीन में दो गया एक माइनस के, ए माइनस बी। बोलिए क्या, एक और तीन चार आई, एक में तीन गया माइनस दो आई, प्लस हो जाएगा दो और एक तीन जे, घटाने सिखाया है, माइनस तीन और दो माइनस पांच के। अब ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी करेंगे, जीरो आना चाहिए, आएगा। बोलिए क्या लिखेंगे, फोर आई प्लस जे माइनस के माइनस टू आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, चार दूना आठ, तीन एक का तीन, पांच एक का पांच, माइनस आठ प्लस आठ, जीरो आ गया। इसलिए क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी परपेंडिकुलर है ए माइनस बी। थ्री का टू भी सेम क्वेश्चन है, रोज चेक करके बताना। वही एक ही बात है, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक ही बात है, वही है क्वेश्चन। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक ही बात है।
हो गया सबको का? 3 का 2 डू योर सेल्फ। बल 4 नंबर क्या है? 4 का फर्स्ट दो क्वेश्चन है उरुज 4 में, बोलो क्वेश्चन। आई माइनस जे प्लस 7 के बी बराबर फाइंड लेमडा निकालना है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ऑर्थोगोनल बोलिए परपेंडिकुलर बोलिए एक ही बात है। लेमडा निकालना है तो चलिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? ए प्लस बी निकालिए। फिर क्या निकालेंगे? ए माइनस बी। चूंकि परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का मान 0 दिया हुआ है तो उसके अंदर लेमडा छिपा हुआ है और आपको लेमडा निकाल देना है। चलिए ट्राई करिए। ट्राई कर रहे होंगे सब कोई। ए प्लस बी को जोड़ रहे होंगे। 5 और 1 6 आई माइनस 1 और 1 -2 जे 7 प्लस लेमडा ए माइनस बी। 1 में 5 गया -4 आई माइनस जे प्लस जे 0 जे 7 माइनस लेमडा के। ऐसा किया है सब कोई? माइनस कर लिए प्लस कर लिए। ए माइनस बी ए माइनस बी डॉट इक्वल टू 0। बोलिए ए प्लस बी। किसी का आया था 6 आई, किसी का आया था -2 जे, किसी का आया था 7 प्लस लेमडा के। तो ए माइनस बी -4 आई प्लस 0 जे प्लस 7 माइनस लेमडा के इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 0 करेंगे। 6 4 जा 24 आई डॉट आई करे होंगे 0 इंटू 2 0 जे डॉट जे हो गया होगा 7 माइनस लेमडा 7 प्लस लेमडा के डॉट के इज इक्वल टू 0। डॉट में 0 होता है अलग अलग, सेम रहेगा आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1। क्लियर है? 0 का है लिखे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है। 1 होता है ये 0 खत्म ये 1। बोली क्या बचा? -24 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 0। 49 माइनस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू उधर गया +24 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 49 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू -25 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 25 रूट 25 प्लस माइनस। ऐसे हम लोग लेमडा निकाल सकते हैं। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक ही बात है।
एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। चलो 5 नंबर क्या है उरुज बता दो क्वेश्चन। नहीं बोलेगी। दीपक आया है? कोई कुछ बताएगा कोई? बोलो। 5 नंबर क्या चीज़? अपने मन से ए मानते हैं 1/7, बी भी दिया हुआ 1/7, सी भी दिया हुआ 1/7। बोलो अपने मन से माने तीन को वेक्टर बोलो। बी का वैल्यू सी का वैल्यू ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ है। सब प्रूव करना है कि सब क्या है यूनिट वेक्टर है और सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा हुआ है मतलब आपस में लंब है। सबका यूनिट वेक्टर है पहला बात सबको यूनिट वेक्टर ये प्रूव करना है और सबको म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये प्रूव करना है। पढ़िए क्वेश्चन अपने से लिखा हुआ है तीन वेक्टर 1/7 के रूप में तीन को वेक्टर अपने मन से एबीसी मान लिए और सब क्या है यूनिट वेक्टर है सबका परिमाण एक है और सभी म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसा क्वेश्चन है ना। सुनिए क्वेश्चन। तो कैसे प्रूव करेंगे एबीसी आर यूनिट वेक्टर? ए बी सी आर फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? ये सब क्या है यूनिट वेक्टर है मतलब ए का परिमाण निकालेंगे 1/7 तो बाहर में रहेगा। बोलो जी ए का परिमाण 1/7 छोड़ दिए इसको 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 9 36 1/7 49 7/7 आया कि नहीं वन। ए इज क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। उसी प्रकार बी का भी परिमाण निकालेंगे 1/7 इसका भी 49 7/7 एक आएगा तो बी को भी क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और सी का भी परिमाण निकालेंगे 1/7 इसका भी 49 आएगा 7/7 एक आया तो सी को भी क्या बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। एक पार्ट ये हो गया क्वेश्चन पढ़िए सब कोई अपना पहला पार्ट बना दिए। अभी दिखाएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जल्दी से नोट कीजिए। क्या बोल रहा है? किसका? हम कैसे जानेंगे तुमने बस बुक लिखो। ऐसे तो बताएंगे कैसे ऐसे कि बुक ले लीजिए बुक नहीं है तो फोटो कॉपी करा लो आंसर तो हम नहीं बता पाएंगे है ना। बना के देखना अगला क्लास में पूछना। ठीक है। चौथा नंबर कौन सा ये वाला जो बना ये वाला 5 +5 या -5 √25 +5 -5। चलिए नोट कीजिए 5 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं ट्राई कीजिए यूनिट वेक्टर से प्रूव कर चुके हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है मतलब आपस में लंब है ये दिखाना है।
ए प्लस बी, ए माइनस बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लैम्डा निकालना था। क्लियर है? अब देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर, मतलब आपको क्या दिखाना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आपस में परपेंडिकुलर ए डॉट बी का मान निकालना पड़ेगा, बी डॉट सी का और सी डॉट ए, तीनों का आपस में देखिएगा जीरो 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 आएगा, आएगा ही। ए और बी परपेंडिकुलर, सब कुछ सुन रहे हैं, ए डॉट बी का वैल्यू जीरो होने वाला है, ए डॉट बी करिए 1/49, सबको देख रहे हैं, बोलिए, 2 × 6 6 × 18, 6×2 = 12, 0/49। तो ए और बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लंब हो गया। उसी प्रकार बी डॉट सी 1/49, बी और सी गुना कीजिए, 3×6 सब देख रहे हैं 18, 2×6 = 12, 2×3 = 6, 0/49 आ गया जीरो। तो बी और सी भी हो गया परपेंडिकुलर। सी डॉट ए का वैल्यू निकालिए, 1/49, बोलिए कितना होगा जी, ए और सी 6×2 = 12, 3×2 = 6 -18, 0/49 आ गया जीरो। तो सी और ए भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। तो ऐसे हम लोग डॉट कर सकते हैं, ए डॉट बी, बी डॉट सी, एंगल निकाल सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं। हो गया सब कोई का? 6 नंबर लंबा बनेगा, उसको अगला क्लास बनाएंगे। ए बी सी डी 4 गो वेक्टर दिया हुआ है, उसमें डी निकालना है, ए बी सी या डी निकालना है, उसको अगला क्लास में करेंगे। 7 8 9 10 में प्रोजेक्शन निकालना है, कोई पढ़ के बताएगा सर आप सही बोल रहे हैं? 7 8 9 10 में 6 नंबर अगला क्लास में आएंगे, बहुत लंबा बनेगा। तो 7 नंबर में बता दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, नहीं तो अपने मन से मान लिए प्रोजेक्शन ऑफ क्या लिखा, देखो क्या लिखा है, ए और बी निकालना है, और प्रोजेक्शन ऑफ बी और ए निकालना। दो क्वेश्चन दे दिए, नहीं भी तो अपने से सक सकते हैं, बोलिए। 7 नंबर में ए का मान और बी का मान, बी का मान, चलिए तो कौन बनाएगा, तुरंत ही सिखा दे। प्रोजेक्शन निकालना है 7 8 9 10, 7 8 9 10 में प्रोजेक्शन निकालना है, आज ही सिखाए थे।
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी ऑन ए। बुक खरीद लीजिए जो नहीं खरीदे हैं। बोलिए क्या करेंगे, ए डॉट बी को मोड बी से भागा, जो यहां पे है उससे भागा। दो एका दो, तीन दूना छह, दो एका दो, बी का परिमाण एक का स्क्वायर कितना का, बी का स्क्वायर एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर एक का स्क्वायर, √6। 10/√6 किसी का आया है? बी ऑन ए डॉट बी बाई ए का मोड, ए डॉट बी निकालेगा 10 आएगा, और ए का मोड कितना आएगा, 4, 3 का स्क्वायर, 9 4 13 4 17 यूनिट। 7 8 9 10 ऐसे ही बनेगा। 6 नंबर अभी नहीं बना है, लंबा बनेगा। 8 कोई पढ़ तो दो जी, क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ दो। समझ रहा खुशी को, समझ रहा खुशी? हाँ फिर ए का वैल्यू, और बी का, और निकालना है क्या, फाइंड। क्या क्वेश्चन था? हाँ ठीक है, ए और बी। हाँ तो ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, बना लेंगे सबको ही, हमको लगता है। 9 पढ़ दो, 9 पढ़ दो तो 8 में। गुड, बन जाएगा। बी का मान जे है सिर्फ, है ना, बी का मान जे है। 10 पढ़ो 10। घर में बनेगा, अच्छा। एक बोलो 11 नंबर में एंगल निकाले बोल रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन, क्या लिखा हुआ, ए एंड बी। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, I-2j+3k, बी का वैल्यू। चलिए निकाल दीजिए। 7 8 9 10 घर में 11 बनाइए। एक एक चीज बता रहे हैं जी, प्रैक्टिस करने से एग्जाम में तुरंत ही बनता है। क्या कहते हैं ना, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। बोलो थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, कोस इनवर्स ए डॉट बी। बोलिए कितना होगा, ए डॉट बी पहले ही निकाल दीजिए। 3 एका 3, 2 दूना 4, 3 एका 3, 10 आएगा। ए का मोड बता दीजिए, 1 4 9 14 आएगा। बी का मोड भी निकाल दीजिए, 9 4 1 √14 आएगा। थीटा बराबर कोस इनवर्स 10/14, कोस इनवर्स 5/7। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया? 11 नंबर में, 12 में भी शायद एंगल है ना, 12 में भी एंगल है ना, देखो तो कोई बताएगी क्या क्वेश्चन, पूरा पढ़ दो। बोलते जाओ।
ठीक है, ये भी देखते कौन बनाएगा। तो चलिए होमवर्क लिख लीजिए। टेस्ट होने वाला है थर्सडे को, टेस्ट होने वाला है थर्सडे को। देते होमवर्क 8 का 33, एलपी दे रहे हैं x प्लस 2y बड़ा है 12 से, 3x प्लस वाई छोटा है 12 से, z बराबर 3x प्लस 4y, 4c का दे दिए 6 का 5, 7 का 3, 8 का 2 और 6a का दे दिए 6 12 और 6b का दे दिए 6 13 19। इतना होमवर्क लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 8 बजे। फिजिक्स क्लास है, पूरा पढ़ के आना चाहिए। और टेस्ट होगा थर्सडे को मैथ्स का और संडे को केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, नोट कर लीजिए। और वेक्टर का भी होमवर्क बनाएंगे शनिवार तक। 22 का 1 से लेके 10 तक और 23 का 1 से लेके 12 तक। 6 को छोड़ दी, 6 हम बना लीजिए। अगला क्लास बहुत लंबा है, एक क्लास लग जाता है बनाने में उसको। क्लियर है? नोट कर लीजिए एकदम अच्छा से। डॉट वेक्टर क्या होता है सब समझा दिए, लिख लीजिए। होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लीजिए।